इस वक्त की बड़ी खबर। फर्जी शिक्षिका अनामिका के बाद अब नया केस सामने आया है। हरिप्रसाद नाम का शख्स 3 जगह कर रहा सरकारी नौकरी। अमरोहा से में प्रधानात्मक, संभल में लेखपाल। बीयू ने हरिप्रसाद के खिलाफ नौगोवा थाने में तहरीर दी है। 1985 से अमरोहा में फर्जी शिक्षक बनकर कर रहा था नौकरी। फर्जी शिक्षक से होगी 30 लाख रुपए की वेतन की रिकवरी। अमरोहा में 17 साल से हरिप्रसाद कर रहा था नौकरी। फर्जी मार्कशीट पर हरिप्रसाद 17 साल से कर रहा था नौकरी। फर्जी शिक्षिका अनामिका के बाद अब नया केस सामने आ गया है। हरिप्रसाद नाम का शख्स 3 जगह सरकारी नौकरी कर रहा था। अमरोहा में प्रधानात्मक, संभल में लेखपाल, बंधाई में भी नौकरी कर रहा था। बीओ ने हरिप्रसाद के खिलाफ नौगावा में तहरीर दी है। हरिप्रसाद नाम का शख्स 3 जगह सरकारी नौकरी कर रहा था। 1985 से नौकरी कर रहा है। फर्जी शिक्षक से होगी 80 लाख रुपए के वेतन की रिकवरी। अमरोहा में 17 साल से हरिप्रसाद कर रहा था नौकरी। फर्जी मार्कशीट पर हरिप्रसाद 17 साल से नौकरी कर रहा था। फर्जी शिक्षिका अनामिका के बाद अब नया केस सामने आ गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी माजिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माजिद, 17 साल से फर्जी शिक्षक बनकर के नौकरी कर रहा था, क्या कुछ है जानकारी जानना चाहूंगी? देखिए, मैं आपको पूरा मामला बता दूं। अनामिका के बाद जो है पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि फर्जी 4 विभाग में वो फर्जी तरह से नौकरी कर रही थी। और उसी के बाद आज नया मामला जो है हरप्रसाद से जुड़ा देखा गया है। हरप्रसाद जो है वो 3 जगह नौकरी कर रहा था। संभल जनपद में लेखपाल के तौर पर, और अमरोहा में बतौर टीचर के तौर पर नौकरी कर रहा था। और उसके बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट बदायूं में भी नौकरी कर रहा था। क्योंकि मामला जब बीएसए अमरोहा के संज्ञान में आया तो उसकी जांच कराई गई। जांच के बाद सारे साक्ष्य सामने निकल के आए। उसको कई बार तलब भी किया गया, लेकिन वो नहीं आया। यानी कि हरप्रसाद अपनी एक डिग्री पर 3 जगह नौकरी करा रहा था, जहां खुद तो लेखपाल की नौकरी कर रहा था। 2 जगह अपनी डिग्री से फर्जी लोगों को वहां पर नौकरी करा रहा था। यहाँ तक के जो जनपद अमरोहा में टीचर के तौर पर तैनात था, लगभग उससे 80 लाख रुपए की वसूली भी की जाएगी। जी माजिद, 17 साल का समय काफी लंबा समय होता है। 17 साल से 3 जगह सरकारी नौकरी करना और किसी का इस पर ध्यान नहीं जाना, कितनी बड़ी लापरवाही है ये? बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखी जा रही है। 1985 से लगातार अमरोहा जनपद में बतौर टीचर के तौर पर नौकरी कर रहा है, लेकिन अमरोहा प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। बीएसए बेसिक शिक्षा अधिकारी और तमाम उसके नीचे के अमले के जितने भी अधिकारी हैं, उनकी बड़ी लापरवाही देखी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अमरोहा बीएसए संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और 80 लाख रुपए का जो धन यानी कि जो इसने सैलरी ली है वो उससे वसूली की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि जितनी बड़ी लापरवाही है ये बीएसए ऑफिस की या बीएसए के अधिकारियों की है, या इसमें बीएसए कहीं ना कहीं कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद सारे साक्ष्य सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि अनामिका के बाद ये दूसरा फर्जी शिक्षक घोटाला है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये हरप्रसाद अमरोहा में और संभल में बतौर लेखपाल और उसके बाद बदायूं में नौकरी कर रहा था। लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कहीं ना कहीं खेल है, क्योंकि कोई ना कोई बड़ा इसमें अधिकारी इन्वॉल्वमेंट मुझे लगता है कि कोई बड़ा इन लोगों ने किया होगा। और इसके बाद इसके अलावा न जाने ऐसे कितने टीचर होंगे जो फर्जी मार्कशीटों पर नौकरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने माजिद, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो फर्जी तरीके से यहाँ पर नौकरी कर रहे होंगे। माजिद, जैसे कि आपने बताया कि एक जगह वो स्वयं ही नौकरी करता था और 2 जगह उसने जो लोगों को रख रखा था, अपनी ही जो मार्कशीट थी उससे वो नौकरी करवा रहा था। क्या उन लोगों के बारे में पता लग पाया है? अभी फिलहाल पूरा मामले में जो है बीएसए के अधिकारी और तमाम पुलिस के अधिकारी इस मामले के सरगना को जांच करने में जुटे हैं कि इनके पीछे कौन ऐसा सरगना है जो इस तरह से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सन 1985 से लगातार अमरोहा जनपद में फर्जी मार्कशीटों के आधार पर नौकरी कर रहा है और सरकार से सैलरी ले रहा है। लेकिन क्योंकि बीएसए ने इसको अल्टीमेटम दे दिया है और तमाम जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई कर दी है, इसको फिलहाल टर्मिनेट भी कर दिया है। और संबंधित थाने में इसके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है और 80 लाख रुपए की तकरीबन वसूली की जाएगी। जी माजिद,
बिल्कुल, जिस तरीके से ये केस सामने आया है, 17 साल से नौकरी कर रहा था, आपको नहीं लगता अब जांच होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे और भी कई सारे लोग होंगे जो फर्जी तरीके से नौकरी कर रहे होंगे। बड़ा मामला है। देखिए, अनामिका का जब फर्जी शिक्षक घोटाला सामने निकल कर आया था, वो भी कई जगह अपनी डिग्री पर कई जगह नौकरी करा रखी थी। उसके बाद ये हरिप्रसाद का जो मामला बिल्कुल लेटेस्ट निकल कर आया, इस तरह का मामला अमरोहा ही नहीं, बहुत सारी जगहों में फर्जी तरह से टीचर नौकरी कर रहे होंगे। बहुत पता नहीं, न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो दूसरे की मार्कशीटों पर नौकरी कर रहे होंगे। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रमुखता से जब ज्वाइनिंग दी जाती है तो उसके बाद जांच कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं साठगांठ देखी गई होगी। साठगांठ के बाद ही इन लोगों को नौकरी पर रखा गया होगा, क्योंकि अगर प्रशासन पूरी तरह से जांच करे तो शायद इस तरह के लोग फर्जी नौकरी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लगातार दूसरा घोटाला, बड़ा घोटाला सामने आया है, क्योंकि ये इसकी डिग्री पर 3 जगह नौकरी कर रहा है और खुद बातोड़ लेखपाल की नौकरी कर रहा है संभल में। जी माजिद, बिल्कुल ये जांच का विषय। अब देखने वाली बात यही होगी कि और कितने लोग ऐसे सामने आते हैं और हरिप्रसाद के ऊपर और क्या कुछ कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 17 साल से हरिप्रसाद नौकरी कर रहा था, फर्जी डिग्री पर यह नौकरी कर रहा था, फर्जी मार्कशीट पर हरिप्रसाद 17 साल से नौकरी कर रहा था। जनपद मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी